मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। क्या आपको टीवी अखबार पर भरोसा है? सोचिए, कल राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसको भाषण के बाद सारे चैनल उस पर बहस कर रहे हैं कि राहुल गांधी धर्म के खिलाफ हैं, उनको हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। क्या सोचिए, वो टीवी अखबार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब मांगा है, चंदे का हिसाब मांगा है, तो सोचिए उसको नहीं दिखाया जा रहा है। बेंगलोर में एक शख्स ने एक दुकानदार को मारा, संजोग से आरोपी में हिंदू भी है और मुसलमान भी है। उस पर मीडिया बहस कर रही है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ बैन है, जबकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोचिए, इस देश में जय भीम बोलने पर लोगों की हत्या होती है, रोज दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्या होती है, कोई नहीं बता रहा। एक ने कहा कि जय श्री राम बोलने पर स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये सब जो इस पर जो बहस हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 में राजनीति को पोलराइज किया जाए। जो टीवी अखबार धर्म पर बहस कर रही है, वो सोचिए टीवी अखबार वो आपकी नौकरी के लिए आंदोलन नहीं चलाता है। वो नौकरी पर, यही मीडिया जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो नौकरी, बेरोजगारी, करप्शन पर बात करती थी। आज ये बात नहीं कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, टेलीविजन अखबार, आज मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं, पता नहीं राहुल गांधी के जो शुभचिंतक हैं उनको समझा रहे हैं कि नहीं। 2-3 चीजें उन्हें समझना चाहिए। शानदार भाषण दे रहे हैं सोशल जस्टिस पर, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम ये कहना चाहिए कि 85% SC ST OBC किसान है यहाँ। साथ ही मीडिया जुडिशियरी में बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के एक भाषण, पहले मैं ये सुनाता हूं, ये देखिए। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है। तो ये राहुल गांधी हैं जो लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं, SC ST OBC की बात कर रहे हैं, वो भी खासकर मीडिया में। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण लाएंगे? क्योंकि सरकारी नौकरियां अब रही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाना होगा। ठेकेदारी पर था, कंस्ट्रक्शन, आपको पता है इस देश में जो बड़े बड़े टेंडर हैं, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हो रही है, 3000 करोड़, 2000 करोड़, 8000 करोड़ चंदा मिला है बीजेपी को। BSP को 1 रुपए का चंदा नहीं मिला है, लेफ्ट को नहीं मिला है, RJD JDU को मामूली चंदा मिला है, JMM को चंदा नहीं मिला है, मामूली। तो सोचिए, सबसे ज्यादा सवर्ण दलों को ही चंदा मिला है। तो इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी राजनीति कर ले रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो सोचिए कि इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाना होगा, मीडिया जुडिशियरी कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, मीडिया, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दलित पिछड़े आदिवासी किसान नहीं है। जब तक आप लोग मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं होगी, मीडिया वो अभेद किला बचा हुआ है जहां जातिवाद का अड्डा है, जहां से जाति के हिसाब से खबरें चलती हैं। और जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये सब देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, सबको न्याय नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि 5% लोगों को न्याय मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को खुलकर इस तरह से बात करनी चाहिए थी, तभी जाकर न्याय मिल पाएगा। और इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों को डंके की चोट पर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से सचेत होकर बात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की बात तो ठीक लग रही है, लेकिन अभी भी सोशल जस्टिस की बात उनको उतनी समझ नहीं है। जो भी उनके सलाहकार हैं उनको बताए, अगर राहुल गांधी अभी मैनिफेस्टो आना बाकी है 2024 का, अगर वो 3-4 बड़े वादे करते हैं, पहला कि मीडिया में रिजर्वेशन लागू होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदारी है उसमें रिजर्वेशन लागू हो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू हो, और साथ ही कॉलेजियम सिस्टम हटे ताकि इस देश के तमाम लोगों को जुडिशियरी में भागीदारी मिले, तब जाकर इस देश में बहुजन समाज के हक अधिकार की बात होगी।
ये बड़ी बात है और राहुल गांधी को भारत भी कहना चाहिए। और 85% बहुजन हैं। और अगर आप बिहार को पैरामीटर्स माने, बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसके हिसाब से 90% SC ST OBC के लोग हैं। तो हो सकता है उनके चाहने वाले कोई हो जो इस बात को उनको पहुंचाए कि उनको रिजर्वेशन पर बात करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट में, ठेकेदारी में, उसके बाद मीडिया में, इन तमाम जगहों पर जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को भागीदारी नहीं मिलेगी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। आदर्श आचार संहिता पूरे देश में हुई लागू। पुणे के 2 एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा सरकारी और अर्ध सरकारी जगहों से पीएम मोदी की तस्वीरें हटाई जाए। सोचिए किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाथी तक को ढकवा दिया गया था जो कि सार्वजनिक पार्क था। तो ये सोशल मीडिया पर खबरें हैं। और एक खबर है द वायर की कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए नियम बदल दिया। जो एक्सपायर इलेक्ट्रल बॉन्ड थे, जो डेट खत्म हो चुका था, उसको भी कहा कि उसको भजाओ। तो 8,000 करोड़ का चंदा मिला है। ये तमाम खबरें हैं। और राहुल गांधी को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, मीडिया में बहस हो रही है, उस पर कहा है मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्ची बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसे आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, CBI, IT, ED को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया। इसकी वजह क्या है? राहुल गांधी या तो बहुत भोले हैं या उनको बहुत नहीं पता है या शातिर हैं। ये सारे संस्थाएं इसीलिए आज एक तरफा हैं क्योंकि यहाँ कास्ट डाइवर्सिटी नहीं है, दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं है। इसीलिए एक ही तरह के फैसले हो रहे हैं। उस शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी की भारत के बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार का कर्ज न चुकाने पर आत्महत्या करता है। उस शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं। भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर GST थोपते हैं, महंगाई पर लगाम नहीं लगाते हैं। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। तो सोचिए, बिना मीडिया तो कांग्रेस खड़ा नहीं हो पा रही है, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को क्या होगा, उनकी पार्टियों का क्या होगा जब मीडिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बीजेपी को 8,451 करोड़ रुपए, 8,000, फिर से सुनिएगा, बीजेपी 8,451 करोड़ का चंदा, कांग्रेस 1,950 करोड़, बीजेडी नवीन पटनायक, ये भी सवर्ण समाज के नेता हैं, 1010 करोड़, BRS 1407 करोड़, TMC ममता बनर्जी 1707 करोड़। तो सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी को इस देश का कॉरपोरेट जब चंदा तक नहीं देता है तो वोट देता होगा? आप कल्पना कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति सबसे बड़ी चीज है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई है, और सोचिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी देने में इतनी आनाकानी है, सुप्रीम कोर्ट को 3 दिन आदेश देना पड़ा। पहले 6 तारीख को, फिर उन्होंने कहा 12 को दीजिए, फिर अब कह रहे हैं 19 को दीजिए। जब स्टेट बैंक, जिसके चेयरमैन का कोई लेना देना नहीं है, वो सरकारी नौकरी करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर बाद वो देने में इतनी आनाकानी कर रहे हैं, तो सोचिए बाकी संवैधानिक संस्थाएं क्या दबाव में नहीं होंगी। और जब चंदा, जिसपे न कोई FIR होना है, न कोई जेल जाना है, न कोई फांसी होनी है, सिर्फ जानकारी है कि आपको जानकारी पता चल रहा है कि किस बिजनेसमैन ने कितना का चंदा दिया, जब उसको छुपाने के लिए इतनी कोशिश हो रही है, जब चंडीगढ़ में एक मेयर के चुनाव जीतने के लिए अपने ही कैंडिडेट को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया, 7 वोट रद्द करा दिए गए, तो आप सोचिए कि चुनाव आयोग, वीवीपैट को लेकर सुनवाई है, क्या कौन, राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी दबाव में है, तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो दबाव में। मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सिस्टम में रहा हूं, मैं सिस्टम को जानता हूं। तो आप लोग बताइए कि क्या भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना लिया गया है? मीडिया गुलामी कर रही है
और इसकी सबसे बड़ी वजह, राहुल गांधी ये बात बता रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है डाइवर्सिटी ना होना। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग जब तक इस प्रोफेशन में नहीं आएंगे, जब तक हर जाति, धर्म और समाज का लोग नहीं होगा, तब तक बहुत आसान होता है। एक ही तरह के लोग जब तक रहेंगे इस सिस्टम में तो आसान हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। इसलिए बाबा साहब ने चेक एंड बैलेंस किया है और इसीलिए आरक्षण, अफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान है, ताकि तमाम जगहों पर जब हर समाज के लोग रहेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समायोजन हो पाएगा। जैसे सरकारी बैंक, आज स्टेट बैंक का इतना साख नाम क्यों था? क्योंकि उसमें हर समाज के लोग थे। LIC इतनी बढ़िया कंपनी क्यों थी? क्योंकि उसमें हर समाज के लोग थे। तो जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में, तब तक पक्षपात का आरोप लगता रहेगा और होता रहेगा। एक और आ गया RN त्रिपाठी। इसकी भी भाषा है, मुझे पता है ये क्या इसी भाषा में अपने घर में भी बात करता होगा? तो सोचिए, मतलब क्या कहा जाए। जिसके जुबान पर गाली हो उसको आप इंसान भी मैं नहीं कहना पसंद करूंगा। ऐसे गालीबाजों को क्या कहा जाए, आप लोग बताइए। लेकिन आप लोग बिल्कुल इनको गाली मत दीजिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, मैं संवैधानिक आदमी हूं, संविधान मानता हूं। ये त्रिपाठी जैसे लोगों को गाली मत दीजिए। इन पर दया आती है, हंसी आती है कि ये लोग जब आपकी बात नहीं सुन सकते हैं तो आप जब अपना अधिकार मांगिएगा मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, तो ये अधिकार देंगे आपको? आप सोचिए। इंसान को इंसान न समझना ही जातिवाद और मनुवाद है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।